डाइपोल इंटरेक्शन। ये नेक्स्ट है हमारा, आयन की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाइपोल। ओके, डाइपोल किस तरीके से डाइपोल इंटरेक्शंस को कर सकता है। जैसे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कोई नोबल गैस लगा दीजिए आप। ओके, नोबल गैस जैसे हमें पता है इस पर क्या है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो नोबल गैस मॉलिक्यूल को आप पोलराइज कर सकते हैं। हाउ यू कैन पोलराइज नोबल गैस, व्हेन you bring a dipole near it, when you bring a dipole near it, like हम इसके नियर बाय ले जाते हैं एनी पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कोई भी लगा लीजिए HCl है या A भी हमने यहाँ पर मान लिया है, वन हैविंग चार्ज क्या, डेल्टा पॉजिटिव, अदर हैविंग चार्ज दैट इज डेल्टा नेगेटिव। सो इफ यू ब्रिंग डाइपोल नियर ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देन यू कैन से इट मे बी पोलराइज्ड by the presence of polar molecule। ये भी पोलराइज होगा किस तरीके से, when you bring a polar molecule near it, and the interactions, जो अब ये इंटरेक्शन होगी इन दोनों के बीच में, इट इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस, क्योंकि डाइपोल ने इंड्यूस कर दिया है किस चीज़ को, डाइपोल इंटरेक्शन। और जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, मतलब कितनी ताकत है इसके अंदर, ये डिपेंड करेगी किस चीज़ पर, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, मीन्स डाइपोल के अंदर कितना स्ट्रेंथ है और कितनी आसानी से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू पोलर मॉलिक्यूल। ओके, इस इफेक्ट को सबसे पहले स्टडी किया था डिबाई ने। डिबाई वाज अ साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड दिस इफेक्ट एंड इट इज नोन एज इंडक्शन इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इफेक्ट इट इज नोन एज इंडक्शन इफेक्ट। लास्ट है जो फिफ्थ हम यहाँ पर पढ़ेंगे लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती है। डिस्पर्स, ठीक है, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखरना किसी चीज का, और इसको एक और नाम दिया है लंडन फोर्सेस। तो यहाँ आसानी से आपने पहले तो हमने पढ़ लिया है किस तरीके से पोलर मॉलिक्यूल या कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है आप उसको इजीली जो है वो पोलराइज कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, दीज आर द गैसेस। डाइएटॉमिक गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये कैसी गैस है, दे आर मोनोएटॉमिक। तो कौन सी फोर्सेस होंगी जो अट्रैक्ट करती हैं इन मॉलिक्यूल्स को, या दोनों को ही अट्रैक्ट करती हैं, किसके अंदर लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में होगी, ये गैसियस स्टेट के अंदर क्योंकि प्रेजेंट होते हैं। तो जर्नली इन गैसेस का अगर हमें पढ़ना है जो नॉन पोलर है, तो इनका सबसे पहले जो ओरिजिन दिया था, इनके बीच में जो भी फोर्सेस प्रेजेंट होगी, इसको सबसे पहले बताया था फ्रिट्ज लंडन ने। मीन्स इन गैसेस में या कोई मोनोएटॉमिक गैस है, इसमें कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है, दैट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय फ्रिट्ज लंडन इन 1930। ओके, 1930 में इन्होंने बताया था, और इन फोर्सेस को नाम दिया लंडन फोर्सेस का। ठीक है, लंडन फोर्सेस। दिस फोर्सेस किस तरीके से उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने पाया भाई जो इनके बीच में जो भी फोर्स होगी दैट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओनली ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड कोई भी जो टाइम है, किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो एट एनी टाइम जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टोर्ट हो जाता है। डिस्टोर्ट का मतलब हम कह सकते हैं दैट विल समवट बिखर जाना। ओके, दैट इज समवट हम क्या कह सकते हैं, किसी चीज़ का सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। तो यहाँ हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ टाइम के लिए क्या है, डिस्टोर्ट, अपनी शेप को क्या कर लेता है, डिस्टोर्ट यानी कि अलग कर लेता है, जो उसकी शेप होती है उससे कुछ अलग होगी, एंड दैट इज नोन एज मोमेंट्री डाइपोल। इस टाइम को हम क्या कहेंगे, मोमेंट्री डाइपोल। मीन्स वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आसानी से मूव कर रहे हैं, बट
एक ऐसा टाइम आता है जब इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो कई बार क्या हो सकता है, डिस्टोर्ट हो जाता है। मीन्स अ डाइपोल दैट इज फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। डाइपोल किसके लिए है, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जहाँ जैसे ये कोई भी नोबल गैस है जहाँ पर इसका कुछ पार्ट जो है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है बजाय किसके, टोटल पार्ट के। At any time we can say some part becomes more negative as compared to the rest, and this is known as a momentary dipole। और उस टाइम पर ये क्या करेगा, it will attract the other part। ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है जिस पर चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा, वो इनको अट्रैक्ट करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ फोर्सेस, ये जो फोर्स क्रिएट हुई है इंड्यूस्ड डाइपोल्स के बीच में, दिस इज नोन एज लंडन फोर्सेस। क्या कहेंगे हम इसको, लंडन फोर्सेस कहेंगे। इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ, जस्ट लाइक इन केस ऑफ हीलियम। हीलियम में आप देख सकते हैं, वैसे तो शेप इस तरीके से बनाते हैं ना बिल्कुल सर्कुलर, पर कुछ टाइम में एक ऐसा टाइम आता है जब आप ये देखोगे जो इसकी शेप है ना कुछ डिस्टोर्ट हो गई है, और उस टाइम यहाँ देखा हमने इस एंड पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। सो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and such type it is known as momentary dipole, or we can say that is a induced dipole। कब होगा induced, if there is force of attraction। okay, तो यहाँ देखिए ये forces these are very important। किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है साइज और ज्योमेट्री पर। ये जो फोर्सेस हैं ये डिपेंड करती हैं साइज कितना है और ज्योमेट्री कैसी होगी। जैसे आप देखते हैं ना, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा we can say greater is the London forces, and due to this we can say electron cloud are more distorted। जितना बड़ा साइज होगा, जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा लंडन फोर्सेस का। जैसे मीथेन है, सिलेन है या जर्मेन है। मीथेन, सिलेन, जर्मेन, तो साइज किसका बड़ा है, जर्मेनियम का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन एंड मीथेन। ओके, ज्योमेट्री भी डिपेंड करती है। एक तो ज्योमेट्री कैसी हो, स्ट्रेट ज्योमेट्री हो, सीधी हो। एक ज्योमेट्री में हम क्या देखते हैं, कई बार देयर आर ए नंबर ऑफ ब्रांचेस। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं, इस केस में आपने देखा क्या प्रेजेंट है, ब्रांचेस प्रेजेंट है। एक आप इसी मॉलिक्यूल को क्या करते हो, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हो, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन हुआ, और ये क्या हुआ, ब्रांचेस हुआ। तो आप क्या देखोगे, एज कम्पेयर टू ब्रांचेस वी कैन से, जो ब्रांचेस में फोर्स होती है दैट इज आसानी से आप इनको कम अगर फोर्स लगाते हो तो भी ब्रेक डाउन कर सकते हो, और अगर स्ट्रेट है तो आप इसको क्या है, आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सो वी कैन से दिस डिपेंड्स अपॉन टू साइज फर्स्ट एंड सेकेंड इज ज्योमेट्री। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।